मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 जुलाई 2025 रविवार का दिन। हिंदू तिथि सावन माह की तृतीया यानी आज सावन की तीज है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को सीधा संदेश था। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भी था जो पूरे देश को गहरा घाव दे गया था। इस बार भारत ने हादसे पर शोक तो व्यक्त किया, साथ ही में करारा जवाब भी दिया। जनरल द्विवेदी ने यह बातें लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, दुश्मन को जवाब देना अब न्यू नॉर्मल है। देश की एक और बड़ी खबर, मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पीएम किसान की अगली किस्त 2 अगस्त को जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसी दिन पीएम मोदी यूपी के वाराणसी में एक बड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान यूपी को 1000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी मौके पर पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से 20वीं किस्त की तारीखों को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मालदीव दौरा खत्म करने के बाद 2 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे। उन्होंने तूतीकोरिन में 4900 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन योजनाओं में नया टर्मिनल भवन, हाईवे परियोजनाएं, पोर्ट और रेलवे विकास और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी बोले, आज भारत सरकार का मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है। पीएम मोदी बोले, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दबकर जान गंवाने वाले 7 बच्चों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही नए स्कूल भवनों में बनने वाले क्लासरूम यानी कि कक्षा कक्ष का नाम भी मृतक बच्चों के नाम पर रखा जाएगा। पीड़ित परिवारों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीपलौदी पहुंची। उनकी गोद में सिर रखकर पीड़ित परिवार फूट फूट कर रोए। इस दौरान उन्होंने चेक और संविदा पर नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। 25 जुलाई को मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलौदी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया था। इस हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई थी। 21 बच्चे घायल हो गए थे। इनमें 9 की हालत अभी भी गंभीर है। 7 बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पूरा प्रदेश दुखी है, लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर हमारी लापरवाही या फिर भ्रष्ट सिस्टम और ढीली जिम्मेदारियों का नतीजा। देखिए, जब भी कोई हादसा होता है तो हम सिस्टम को कोसते हैं, कहते हैं तंत्र भ्रष्ट है, अफसर निकम्मे हैं और नेता बेईमान है। बिल्कुल होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम भी उतने ही बेईमान है? बड़ा सवाल यह भी है, हमने कितनी बार आवाज उठाई, हमने कितनी बार गलत को गलत कहा या फिर बस खामोश रहकर आंखें फेर ली। हर सुबह हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं एक उम्मीद के साथ कि वह पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन क्या कभी हमने खुद जाकर देखा है कैसे पढ़ाया जाता है? क्या बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है? स्कूल में बच्चों के लिए टॉयलेट्स है या नहीं? टीचर्स का व्यवहार कैसा है? यह हम कब देखते हैं? लेकिन अब वक्त है सवाल करने का। अपने बच्चों के स्कूल जरूर जाइए, देखिए, पूछिए, टोकिए, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की नहीं, हम सब की भी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पीपलौदी गांव में शुक्रवार को हुई दर्दनाक स्कूल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के अगले ही दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने शनिवार को राज्य के सभी जर्जर स्कूल भवनों को और भी सरकारी संस्थानों की मरम्मत को तत्काल प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय योजना के तहत आने वाले इलाकों में स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य राजकीय भवनों की मरम्मत के लिए बजट सीमा 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, झालावाड़ के पीपलौदी गांव में स्कूल की दीवार ढही, लेकिन जो खुलासा अब सामने आया है उसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में 2256 स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत दयनीय है। कभी भी झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर, पिकनिक मनाने गए डेंटिस्ट यानी कि दांतों के चिकित्सक अपनी गर्भवती पत्नी और साली के सामने ही पानी में डूब गया। वह साली के साथ झरने में नहाने उतरा था। इसी दौरान पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। पत्नी और साली ने शोर मचाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन पानी के बहाव में वह लापता हो गया। रेस्क्यू टीमें 15 घंटे बाद उसके शव को पानी की गहराई से निकाल पाई। मामला बयाना भरतपुर पुलिस सर्किल के गड़ी बाजना थाना क्षेत्र का है।
एक और बड़ी खबर एसीबी की छापेमारी में सिरोही परिवहन निरीक्षक यानी कि आरटीओ इंस्पेक्टर सुजना राम चौधरी करोड़ों का मालिक निकला। सिरोही, माउंट आबू, जालोर, जोधपुर और भीनमाल में हुई रेड में चौधरी के पास आय से दोगुना संपत्ति मिली है। इसके साथ ही 7 बैंकों में करोड़ों रुपए का लेन देन भी मिला है। उसके खाते में 12 लाख रुपए बैलेंस भी है। एसीबी की 1 दर्जन से अधिक टीमें आरटीओ के आरोपी इंस्पेक्टर के ठिकानों पर सर्च में जुटी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, एक बार फिर हेलीकॉप्टर राइड की शुरुआत की गई है। पिंक सिटी में तीज महोत्सव के मौके पर एवन हेलीकॉप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने राइड की शुरुआत की है। 27 जुलाई तक चलने वाली इस स्पेशल राइड में सफर कर पर्यटक ऐतिहासिक तीज महोत्सव, जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल और मानसून में अरावली की खूबसूरती का एरियल व्यू निहार सकेंगे। इस राइड की फीस 7,000 रुपए से शुरू है, यानी कि जयपुर के आसमान में आप 7,000 रुपए में हेलीकॉप्टर से सैर कर सकते हैं। सिक्कर से बड़ी खबर, एक ऑफिस में 5 दिन पहले लगा रसोइया यानी कि खाना बनाने वाला कुक 5 दिन पहले ही नौकरी पर लगा था, लेकिन 5 दिनों के बाद ही 75 लाख रुपए लेकर परिवार के साथ फरार हो गया। आरोपी महाराष्ट्र भाग गया। आरोपी यहां परिवार के साथ एक होटल में रुका। वह चोरी के रुपयों से फ्लैट खरीदने का प्लान बना रहा था और उसने आसपास के इलाकों में एक फ्लैट भी देख लिया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 62 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए हैं। बाकी पैसे आरोपी ने खर्च कर दिए। एक और बड़ी खबर, नरेश मीणा को एक बार फिर पुलिस ने हिरासत में लिया है। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग अब तेज हो गई है। सांगोद में पपावार हाईवे के पास विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जाम लगाकर समर्थकों ने नरेश मीणा को रिहा करने की मांग की गई है। वैसे आपको बता दूं, झालावाड़ में जो स्कूल में हादसा हुआ था उसको लेकर झालावाड़ अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते समय नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। बड़ी जानकारी यह है, शनिवार को चांदी 2,500 रुपए सस्ती होकर 1,16,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 600 रुपए कम होकर 1,07,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपए टूटकर 93,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हुई। कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में 1 से 6 इंच तक पानी बरसा। बारिश के कारण हुए हादसे में चेतारण और ब्यावर में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं सिक्कर में एक परिवार करंट से झुलस गया। बड़ी जानकारी यह है, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के भी कई स्थानों पर कल अच्छी बारिश हुई। अब देखिए, मौसम केंद्र के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि ये जो नया सिस्टम एक्टिव हुआ है, इसके असर से दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आज रविवार और कल सोमवार को भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है, पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियों में अब बढ़ोतरी होगी। ताजा जानकारी के अनुसार 29 और 30 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश भागों में पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अंत में आपको एक और बड़ी और काम की जानकारी दे दूं, अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में है तो जल्द ही केवाईसी वगैरह करवा ले, वरना ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो खाते से ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को 8 अगस्त तक अपना केवाईसी करवाने को कहा है। हालांकि जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है, बैंक ऐसे कस्टमर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए जानकारी भी दे रहा है। बड़ी जानकारी ये है, अगर आपका पीएनबी में खाता है, आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्द करवा ले। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।